ओके सो गुड इवनिंग सब लोग को। एंड हम अपने क्लास टेंथ के एंड सेशन पे आ चुके हैं, जो कि हमारा प्लेलिस्ट चल रहा था टेंथ के लेवल का, जो भी हम बेसिक लेवल पढ़ते आ रहे थे स्टार्टिंग से। तो बस हम एंड पे रीच हो चुके हैं, हमारे कुल मिला के दो और चैप्टर बचे होंगे। तो आई थिंक दोनों चैप्टर, पहला चैप्टर हमारा आई थिंक इफ विल से इट इज़ लाइक हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए वाइट कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर इज़ नॉट प्रॉपर विजिबल टू यू। सो हमारा जो चैप्टर बचा हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस बचा है हमारा चैप्टर। एंड सेकंड इज़ आई थिंक एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि सर्कल का ही एक पार्ट है। और ये पहला वाला ट्रिगो का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का। सो ये दो चैप्टर कुल मिला के बचा हुआ है। सो मैं एक चीज़ आपको मेंशन करूंगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक्चुअली में थोड़ा लेंदियर जा सकता है। देन वी कैन डू वन थिंग, हम लोग थोड़ा इसको पार्ट वाइज बांट देंगे। ठीक है, आपको नाम वैसे ही रहेगा, लेकिन पार्ट वन पार्ट टू करके दिखेगा। ठीक है। कंफर्म टू कंफर्म इस चैप्टर से भी सवाल आते हैं, जो कि सब्जेक्टिव नहीं होता, कोई बिगर ही वैल्यूज़ में आते हैं, लाइक 3 मार्क्स या 5 मार्कर में। एंड इस चैप्टर से ऑब्वियसली इस पे भी आते हैं। तो हम ये फिगर करेंगे कि ये चैप्टर को ज़्यादा लंबा ना खींचें, जो भी सब टॉपिक्स आएंगे उनको पार्ट वाइज में दिखा देंगे। ठीक है। देखो, जहाँ जैसा ज़रूरत वहाँ ऐसा एक्शन लेना पड़ता है। इस चैप्टर में ऐसे करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऐसे लाइक डायरेक्टली नहीं कर सकते कि ऐसे पूरे 1 घंटे का एक साथ वीडियो बना दें। स्टार्ट करें? तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस पे। हाइट एंड डिस्टेंस पे। ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि इसका अगर आप बुक्स में देखोगे तो वो आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ बता दूं कि हमें कुल मिला के इसमें जो कॉन्सेप्ट सीखनी है, दैट इज़ आवर फर्स्ट वन। थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। मैंने लिखा एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर दूसरा सीखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या सीखेंगे बेटा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले कुछ चीज़ें सीख लेंगे, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। ठीक है। तो चांस ये रहेगा बेटा कि इंट्रो, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको एक वीडियो में मिलेगा। पार्ट टू में हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। काम इसलिए आसान होगा कि एक रनअप पे आपको 1 घंटे की वीडियो नहीं मिलेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम होगा 20-25 मिनट का एक पार्ट मिलेगा, फिर सेम 30 मिनट्स का एक पार्ट मिलेगा। वैसे करें? तो चलिए शुरू करते हैं आपका छोटा सा इंट्रो पार्ट से। आपने कॉन्सेप्ट को जो भी है इस कंटेंट में लिख दिया है। एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंड द लास्ट वन क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन दैट वन। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए, ऑलरेडी मैंने ये चीज़ बोल रखा है, लेकिन स्टिल मैं रिपीट कर रहा हूँ अभी के अभी, कि आप ये जो प्लेलिस्ट हमारी देख रही हैं, ये प्लेलिस्ट टोटली पहले कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर ज़्यादा सॉल्व नहीं मिलेगा, ये मैं अब सामने से बता रहा हूँ आपको। ऑलरेडी आपने ये फेस किया, मतलब देखा भी होगा। जो हमने रियल नंबर से स्टार्ट किया, आज के टाइम पे हम लास्ट 2 चैप्टर बच गया है हमारा। तो ये देखा जा रहा है कि इसमें आपको बस कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ये प्लेलिस्ट है। बाकी जब एक बार चैप्टर हमारा सिलेबस फिनिश हो जाए ना, तो हम क्वेश्चन आंसर पे ही आएंगे। हमारे पास फिर और कोई काम बचेगा नहीं। हमें बस कवर अप करना है क्या, क्वेश्चन आंसर्स। तो शुरू करें। तो इंट्रो के बारे में बात करेंगे बेटा। देन इंट्रोडक्शन देख लीजिए कैसे है। इंट्रोडक्शन कैसे है, हमारा पहला पार्ट जो है वो आपको, यू शुड लाइक आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री जो आपने पढ़ा होगा, रेशियोज का नॉलेज होना चाहिए। क्या आपको नॉलेज है रेशियोज का? इसके बिना नहीं होगा। जिनका चैप्टर नंबर 8 थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिनको एटलीस्ट थोड़ा उसको नॉलेज है कि कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं, तब ये चैप्टर आपसे बहुत आसान तरीके से बन पाएगा। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब, अगर मैं रिकैप करूं, तो साइन थीटा के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद कॉस थीटा के बारे में पढ़ा था, एंड टैन थीटा के बारे में पढ़ा था। तो कुल मिला के ये तीनों रेशियोज आपको आनी चाहिए। तो पहला रेशियो है P/H, कॉस हो गया B/H, और टैन हो गया P/B। तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए, ये तीनों का एटलीस्ट। इसका रेसिप्रोकल के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये तीनों के बेस पे कोई भी सवाल इस चैप्टर में आपको सॉल्व हो जाएगा, कोई भी सवाल। ठीक है। आई होप सो। ओके ओके है पहला पार्ट, यहाँ पे इंट्रो पार्ट इसका। तो आपको क्या मैंने बोला कि आपको रेशियो के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैंने तीनों रेशियोज लिख दिए हैं।
आपको A नंबर, B एंड C। इज इट फाइन? चलिए अब दूसरे पे आते हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी ज़रूरत पड़ेगी इंट्रो में। सेकंड पार्ट जो है बेटा, वो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स है ना, जो आपने एंगल्स की वैल्यू पर रखा है, उसकी नॉलेज फिर होनी चाहिए। आपको याद होगा, अगर मैं जस्ट इन केस एग्जांपल लूँ, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि साइन साइन 60 डिग्री क्या होता है, सो आपके वो चीज़ टिप ऑफ टंग पे होनी चाहिए। ऑलरेडी आपने कर रखा है, लेकिन ये चीज़ मैं अभी बहुत डायरेक्टली लिखूंगा, मैं ऊपर चार्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर आपको चार्ट देखना है तो आप मेरा चैप्टर नंबर 8 का वीडियो देख लो, आपको उसमें पूरा डिटेल वाइज दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये मुझे बताइए कि tan 45 का आंसर है क्या है, सर tan 45 1 होता है। अगर मैं रैंडमली फिर से पूछूं कि cos 60 डिग्री क्या है, सर cos 60 डिग्री 1/2 होता है। तो ये जो वैल्यूज मैंने लिखा है जस्ट इन केस एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल्स लिया मैंने, ये तीनों एग्जाम्पल्स जो लिया है मैंने, आपको इससे ये चीज़ पता चलेगा कि सिर्फ ये तीन एग्जाम्पल मतलब लाइक यूज़फुल नहीं है। जितने भी हमने पढ़े हैं, कितना हमने पढ़ा है, हमने 0 डिग्री के बारे में पढ़ा है सर, हमने 30 डिग्री के बारे में पढ़ा है, फिर हमने 45, 60 और 90 के बारे में पढ़ा है। टोटल रेशियोज हमने कितना पढ़ा है, साइन, कॉस, टैन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, आई होप सो पता होगा आपको, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो ये कुल मिला के 6 यहाँ पे वैल्यूज हमने पढ़ रखे हैं। कितने एंगल के बारे में, 5 एंगल के बारे में, मतलब कि 6 × 5 टोटल कितना है, 30। 30 वैल्यू हमने पढ़ रखा है, 30, ये 6 और ये 5। सो हमें 30 एंगल का नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या वैल्यूज के, आई मीन कोसेक 45 कितना होता है, कोसेक 60 कितना होता है, वो टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए। इसी चलते ये इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर के लिए आपको चैप्टर 8 का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं बन पाएगा कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो इंट्रो पार्ट में आपने समझा कि एक्चुअली में इसमें क्या नेसेसरी है। आपको रेशियोज का ज्ञान है, बहुत अच्छी बात, एंगल्स का ज्ञान है, वो और अच्छी बात है। अब तीसरा आते हैं जो कि एक्सक्लूसिव है इस चैप्टर के लिए, मैं लिख देता हूँ एक्सक्लूसिव। अब चीज देखो, तीसरा पार्ट, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, कैन यू एबल टू ड्रॉ अ डायग्राम after reading the question, after reading the question। सवाल समझ पा रहे हैं आप? मैंने 3 चीज मेंशन की है इंट्रोडक्शन में। पहला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है सर, हमें आता है। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है सर, वो भी आता है। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि मैंने लिखा है पर्टिकुलरली इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? आपको ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, डायग्राम आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। जब क्वेश्चन रीड करोगे तो डायग्राम आपको गिवन नहीं होगा, आपको करना क्या है, रीड आउट करने के बाद ये फील करना है कि डायग्राम कैसे बनाए। अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया तो आपका बेटा 80% काम हो गया, 80% आपका काम डन हो गया। ठीक है, डन लिख देता हूं मैं। आपका बचेगा 20% काम, जो कि टोटली होगा बेस्ड ऑन व्हाट, कैलकुलेशन। अब आता है कैलकुलेशन वाली बात। तो कैलकुलेशन सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने चैप्टर 8 में कर रखा है। बात आती है डायग्राम बनाने में, असली एफर्ट ये है आपका, ये मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, स्टार मार्क कर दिया मैंने। डायग्राम बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन का आंसर करना इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी आपने कर रखा है, आपको पता है कैसे आइडिया है, कैसे करते हैं। मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, लेकिन मैं अभी जस्ट एक एक्सक्लूसिवली एक चीज़ मेंशन कर रहा हूँ चैप्टर के लिए, कि जो बच्चों को क्वेश्चन रीड करने के बाद अगर डायग्राम बनाना आ गया, उनके लिए चैप्टर बहुत आसान होगा, बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो कुल मिला के 3 चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने बोला, रेशियोज, एंगल्स और ड्राइंग का डायग्राम। ठीक है, आई होप सो क्लियर है। चलिए, बहुत स्लोली जा रहा हूँ, अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड में भी देखना है तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हो इस वीडियो को। अब आते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात करेंगे। तो सीधी सी बात है, मुझे क्या खींचना है, मुझे सर खींचना है एक एंगल। ठीक है, एक एंगल खींचनी है, एंगल सबको खींचने आता है, मतलब इन द सेंस कुछ ऐसा,
ये खींच दिया ना एंगल हमने, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल ओनली। तो हमें कुछ ऐसा खींचना है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन होना चाहिए, एलिवेट। सब लोग एलिवेटर पे चढ़े हैं, ऊपर की ओर नीचे की ओर दोनों की ओर जाता है, वो किस वे में जाता है, इंक्लाइन वे में, इस तरीके से, है ना। हम मोस्टली इसको एक्सीलेटर बोलते हैं, लेकिन चलो एलिवेशन से एलिवेटर निकाल दिया मैंने, एलिवेशन, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं कैसे, एक्चुअली में वही डायग्राम होगा। सो करना क्या है, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं आपको कुछ पॉइंट नोट डाउन करा दूंगा। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और ये कौन सा लाइन हुआ बेटा, ये जो लाइन आपको कौन सा दिख रहा है, हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है। कॉमन सेंस दिखने के बाद तो सर यही साफ साफ दिख रहा है कि ये सर, ये लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सा लाइन है, ये हमारा लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो रूल क्या है, रूल करके स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, प्लीज गौर से देख लेना इस चीज को। रूल क्या है, ड्रॉ द एंगल ऑलवेज विथ हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। आपको एलिवेशन का मतलब सिंपल से यही समझना है कि जो एंगल अप की तरफ जाए, ऊपर की तरफ, अपर साइड, बट अपर साइड जो एंगल जाएगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन दूसरा चीज, जो दूसरा लाइन है वो हॉरिजेंटली होना चाहिए। आप अगर कुछ ऐसा ड्रॉ कर दोगे, अब देखो, अब ये बोलोगे सर ये भी तो एलिवेशन है, ऊपर की ओर जा रहा, ठीक है, लेकिन ये जो लाइन दिख रहा है ये क्या है सर, ये वर्टिकल लाइन है। क्या है, दिस इज अ वर्टिकल लाइन। तो ये यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा, ये कट हो जाएगा, ये गलत है। आपको कौन से लाइन से खींचना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन से लाइन बेटा, सर मुझे हॉरिजेंटल लाइन से खींचनी है। आई होप से क्लियर हो गया बात, यहाँ पे बात समझ आ गई। एलिवेशन का मतलब ऊपर जाना, बट किसके रेफरेंस में, हॉरिजेंटल लाइन के रेफरेंस में। ये आपको ध्यान लेके चलना है। अगर आपने बाई मिस्टेकली ये ड्रॉ किया तो ये गलत होगा, प्रॉपर फुल डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। तो आई होप सो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ आया होगा। रूल क्या है वो समझ आ गया, जो मैंने रूल नीचे लिखा है। रूल सिर्फ यही कहता है कि जो आप एंगल ड्रॉ करोगे ऑलवेज विथ हॉरिजेंटल लाइन, बस ये ध्यान लेके चलोगे, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। लास्ट पार्ट पे आते हैं, एक तरह से रिलेटेबल है लास्ट पार्ट हमारा। जो लास्ट टॉपिक था इस वीडियो का खासकर, एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन था। बात समझ आ रही है। अब देखो देखो एलिवेशन ऊपर तो डिप्रेशन नीचे की ओर, बट सवाल ये आता है कौन से रेफरेंस के थ्रू, सर वो भी होगा हॉरिजेंटल लाइन। सो ये बेटा आपको डिप्रेशन है। डिप्रेस मतलब कैसे होता है, डिप्रेस जब होते हैं तो हम झुक जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो बस नीचे की ओर जाना है आपको। तो डिप्रेशन नीचे क्लिक किया, और कौन से लाइन के थ्रू, सर हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू ही करना। ये बस बात आपको ध्यान लेके चलनी है। सेम रूल जो मैंने लिखा है, सेम रूल एप्लीकेबल होगा जो आपको, आपने जो पढ़ा अभी एंगल ऑफ एलिवेशन में, सेम रूल एप्लीकेबल है। कौन से लाइन के थ्रू, हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू नीचे की ओर। ये क्या था, हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू ऊपर की ओर, बस यही डिफरेंस हमारा है। आई होप सो क्लियर है बात, बात समझ आ गई, ठीक है। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली यही चीज़ें हैं। उसके बाद आपको अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा मेंशन करने जाऊं तो चलिए ठीक है। कुल मिला के हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या चीज़ें कवर अप की हमने, इंट्रो के बारे में बात कर लिया, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन पता चल गया, ठीक है। क्वेश्चन आंसर दूसरे वीडियो में डालेंगे, ये पार्ट 1 का टाइप होगा। अब आते हैं पार्ट 2 पे, जो कि हमारा आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं सेशन में एंड करेंगे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।